तो बच्चों आज हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है, मैथ्स की। पहले क्या देखते हैं, ट्रिक्स। उसके बाद हम जो हमारा चैप्टर था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके प्रॉब्लम्स को आज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे आप लोग 1 में से कुछ भी माइनस करते हो, 1 में से कुछ भी माइनस करते हो तो एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेके करते होगे माइनस, है ना। जैसे देखो ये आपकी पहली ट्रिक तो ये है, डेली एक ट्रिक बताऊंगा, डेली इसको ध्यान दो। पहली ट्रिक क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई ना करने पड़े आपको, डायरेक्ट आंसर आ जाए, उससे बढ़िया क्या होगा, अच्छा रहेगा ना आपके लिए। देखो अगर जैसे हमको 122 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, एक तो है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। दूसरा क्या तरीका है इसका कि 2 का 2 फिर इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। उसके बाद फिर आगे वाले इनको जोड़ दो, 2 1 3, इस साइड नहीं आएगा, इस साइड आएगा, 2 1 3 और 1 का 1। मल्टीप्लाई करके देखो, ये आंसर आएगा। सही है ना, आसान है कि नहीं। तो मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में कर देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले डिजिट को 2 का 2 रखना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो दूसरे स्टेप में आपको करना है इन दोनों को 2 + 2, दूसरा डिजिट आ जाएगा, 10th प्लेस वाला आ जाएगा। फिर 100 प्लेस वाला डिजिट निकालने क्या करेंगे, 2 + 1 और ये 1 का 1। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 1 3 4 2, है ना इजी। तो ये आपका ट्रिक है। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो बहुत सिंपल ऐसे कर ले। अब तुम लोग करके देखो, नंबर मैं एक और करके दिखाता हूँ। जैसे कि 125 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, करो तुम लोग। मैं भी बोलना नहीं है किसी को भी कुछ, साइलेंट, एकदम साइलेंस बना के रखना है। और उसके बाद मैं आप करो, मैं भी इसको करता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो दोबारा देखेगा। पहले 5 का 5, उसके बाद 5 2 7 2 1 3। इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। इतना इजी कैलकुलेशन, इतनी इजी ट्रिक बता दी आपको मैंने, ठीक है। तो कहीं भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो बस ये अप्लाई कर देना। क्लियर है। अब दूसरी ट्रिक, ट्रिक नंबर 2, ये समझ में आई ना। कोई डाउट किसी का इसमें। दूसरी ट्रिक देखो। अब जैसे आपको 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना है, 1 में से किसी प्रोपर फ्रैक्शन को माइनस करना है। ध्यान रखना, प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है पता है, जिसका डिनोमिनेटर तो क्या होता है, मोर होता है, और न्यूमरेटर क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो पहले ये लिख लो कि प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रोपर फ्रैक्शन, तो प्रोपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो होता है लेस, और डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होता है। क्लियर है। तो पहले ये समझो कि प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है, और कोई भी बात ना करे, एकदम साइलेंस। क्लियर। तो प्रोपर फ्रैक्शन ये है, और 1 में से किसी भी प्रोपर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जैसे 1 में से हमारा प्रोपर फ्रैक्शन मान लो 2/7 है, इसको हमको माइनस करना है। तो पहले अगर आप करोगे तो क्या करोगे, ऐसे करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसके ऐसे करोगे ना, तो टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा ना। तो आपको यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस 7 में से 2 को माइनस करो, क्या आएगा 5 और अपॉन में 7, आंसर। जस्ट सिंपल, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रिक, सेकेंड ट्रिक। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन ध्यान देना, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ध्यान देना कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर माइनस होगा 1 से तो इस ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर हमारा लेस है, डिनोमिनेटर क्या है, मोर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप ऐसे पहचानोगे। क्लियर है। तो आपको ये एलसीएम वगैरह लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली 7 - 2 5 और अपॉन में 7। ओके। न्यूमरेटर जब लेस रहेगा और डिनोमिनेटर मोर रहेगा तभी होगा ये। हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन नोट बाद में करना। पहले एक ट्रिक और देख लो। अब अगर आपको किसी होल नंबर में से किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस करना है, किसी होल नंबर में से किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो बड़ा दिमाग
घूम जाता है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें कि पहले माइनस करें, दिमाग खराब होता है कि नहीं। देखो इजी ट्रिक, जैसे आपको एक होल नंबर है 25, क्लियर है, इसमें से आपको माइनस करना है मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन मान लो 2 होल 1/2, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले क्या करो, ये जो 2 है ना, इसमें एक 1 ऐड कर दो, इसमें क्या करो 1 ऐड कर दो, 3 हो जाएगा। और 25 माइनस 3 कितना होगा, 25 माइनस 3 कितना होगा, 22 होगा, होगा ना। और ये 1/2 है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, 1/2। जस्ट सिंपल। दोबारा एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, पहले इसको समझ लो इजीली। चलो देखो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, इसी का दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझना। मान लो हमारा एग्जांपल है अब यहाँ पर 100, क्या है 100, ठीक है, -17 होल 3/5 है, क्लियर है। अब अगर आपको वैसे बिना ट्रिक के, अगर विदाउट ट्रिक आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन को, इससे मल्टीप्लाई फिर एडिशन, तो दिमाग तो खराब होगा ही, कहीं यहाँ गलती हो गई तो पूरी फ्रैक्शन गलत हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में, है ना। उसके बाद एलसीएम लेना, उसके बाद करना, तभी होगा ना। यहाँ पर सिंपल क्या करोगे आप कि यहाँ अगर 17 है तो 18 कर देंगे, यहाँ 3, यहाँ 2 था तो 3 कर दिया हमने, यहाँ 2 था तो हमने माइनस क्या किया, यहाँ से 3, मतलब 1 ऐड कर दिया इस होल में, ठीक है। 3 माइनस किया, कितना आया 22, और फिर बचा 2 में से 1 गया 1/2, ठीक है। और यहाँ देखो दोबारा, यहाँ 100 है, यहाँ क्या है 17 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 17 है तो 18, यहाँ 25 है तो 26, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 17 है ना, तो एक ज्यादा इसमें से माइनस करेंगे, क्लियर है। तो अगर इसमें से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 82 आएगा। और यहाँ 5 माइनस 3 2/5 आंसर, क्लियर है। नोट करो इससे। अब ये कैसे हुआ ये भी बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हम अरिहंत बुक का चैप्टर नंबर 12th क्वेश्चन हम करेंगे आज, ठीक है। 12th क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा ये है। अब इसको हम समझते हैं ये हुआ कैसे, ठीक है। तो हम पहले एक बार स्टेटमेंट की तरफ नजर करते हैं। अ कार इज अहेड ऑफ अ स्कूटर बाय 30 किलोमीटर। देखो एक कार है और एक स्कूटर है, ये दोनों एक साथ चल रहे थे पैरेलल। कैसे चल रहे थे, पैरेलल। और यहाँ पर क्या है कि कार ना 30 किलोमीटर पीछे है, किससे, स्कूटर से। तो मतलब डिस्टेंस कौन सा पता है हमको, जो ये पीछे है, जितना पीछे है। तो 30 किलोमीटर किससे पीछे है, ये स्कूटर से पीछे है कार। और कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और 60 किलोमीटर पर आवर स्कूटर की कार है, सॉरी स्कूटर की स्पीड है ना। तो यहाँ से अगर दो चीजें पैरेलल डायरेक्शन में एक स्पीड के साथ चलती हैं, तो वहां पर हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक दूसरे को माइनस कर देती है। तो इन दोनों की स्पीड को हमने माइनस किया, तो रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आ गई, क्लियर। उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कि अब उसने लास्ट में क्या पूछा है कि जो ये कार है ना, कार ये स्कूटर को कितने टाइम में क्रॉस कर देगी, आगे निकल जाएगी। उसने ये टाइम पूछा, तो उसने मतलब इतना डिस्टेंस कवर करना है ना। और रिलेटिव स्पीड हमको पता चल चुकी है 10 किलोमीटर पर आवर है ना। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, बताओ टाइम, कितने टाइम में ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगी। तो कितने में, 3 आवर्स में, 3 आवर आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है। नोट कर लो इसको, मैं गुड डाइट लिया थे। नोट कर लो। अलविदा सही है सर, इसी तरीके से। मैंने कहा साइलेंस रहो, साइलेंस के साथ जो करना है करो। अर्थ आपका सही है, हाँ सर। ओके देन गुड। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 13th क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर 7 का 13th क्वेश्चन है, जिसमें हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रेन
दो ब्रिज को क्रॉस करती है। कितने ब्रिज को? दो ब्रिज। एक ट्रेन B1 को B2 को दो ब्रिज को क्रॉस करती है। पहला ब्रिज है 800 मीटर और दूसरा ब्रिज है 400 मीटर। क्लियर है? दो ब्रिज है और ये ट्रेन दोनों को क्रॉस करती है, दोनों को क्रॉस करती है। एक ब्रिज को तो वो 100 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है, 100 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है, और एक ब्रिज को वो 60 सेकेंड में क्रॉस करती है। ठीक है? एक ट्रेन B1 B2 दो ब्रिज को, जिनकी लेंथ कितनी है 800 मीटर और 400 मीटर, इनको क्रॉस करती है 100 सेकेंड में और 60 सेकेंड्स में। ठीक है? आगे उसने हमसे पूछा है कि बताओ इस ट्रेन की लेंथ क्या होगी, इस ट्रेन की लेंथ क्या होगी। उसने क्या पूछ लिया आपसे? ट्रेन की लेंथ। तो आपको मैं रूल्स रिमाइंड करवाता हूँ कि हमने ये रूल पढ़ा था कि जब कोई ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है, अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। तो ट्रेन की लेंथ फाइंड करने का हमारे पास तरीका नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की लेंथ नहीं है, स्पीड भी नहीं है हमारे पास ट्रेन की। अगर स्पीड भी नहीं है, दो क्वांटिटीज यहाँ से क्या है? वैकेंट है। यहाँ से क्या है? वैकेंट है, गायब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक को x मान लेंगे तब दूसरी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया? लेंथ को क्या मान लिया? ट्रेन की लेंथ को x मान लिया। क्या मान लिया? x मीटर उसकी ट्रेन की लेंथ होगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम अगर रूल्स की तरफ देखें तो रूल्स हमको क्या कहते हैं कि जब कोई एक ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है? ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ प्लस हो जाते हैं ना। तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो मैंने पहली कंडीशन में क्या लिखा है? डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन ड्यूरिंग क्रॉस B1। मतलब ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर कर रही है जब वो ब्रिज 1 को क्रॉस कर रही है, ब्रिज 1 को क्रॉस कर रही है। तो हमने तो ये पढ़ा है कि जब किसी ब्रिज को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है? उसकी ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ x है और ब्रिज की लेंथ 800 मीटर है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या आ गया? क्या गया यहाँ पर? डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? डिस्टेंस। की ट्रेन ने जब पहले ब्रिज को क्रॉस किया तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है? अब जब ट्रेन कवर कर रही है दूसरे ब्रिज को, जब दूसरे ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो हमारी लेंथ तो ट्रेन की सेम ही रहेगी, ट्रेन की लेंथ चेंज हो गई नहीं, बस ब्रिज की लेंथ चेंज हो गई यहाँ पर। अब ब्रिज की लेंथ कितनी है? 400 मीटर, क्योंकि दूसरे ब्रिज की लेंथ कितनी थी? सिर्फ 400 मीटर थी। तो ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएंगी। क्लियर? तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों डिस्टेंस आ गए। क्लियर है? अब हमको फाइंड क्या करना? जब हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस भी है हमारे पास, अब ये डिस्टेंस है और टाइम भी हमारे पास है। देखो 100 सेकेंड 60 सेकेंड टाइम भी है। जब हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो बचा कौन? स्पीड फाइंड कर लो दोनों कंडीशन की। जब उसने B1 ब्रिज को जब उसने क्रॉस किया तब उसकी स्पीड क्या आई? x + 18, मतलब ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है, अपॉन में टाइम कितना है? 100 सेकेंड। इस चीज का ध्यान देना कि पहले ब्रिज 800 मीटर था तो इसका डिस्टेंस कितना बना? x + 800। इसको क्रॉसिंग टाइम लिखना, ये मत कर देना अपॉन में, ये रहेगा 100, इसलिए मैंने यहाँ से एरो लगा दिया, 100 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है? आगे दूसरा भी स्पीड निकाल लेंगे इसी तरीके से। हम क्या करेंगे? दूसरी स्पीड भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? सेम टू सेम इसी मेथड से। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपके पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। डिस्टेंस हमारा दूसरे केस में x + 400 है और अपॉन में टाइम कितना है? 60 सेकेंड है। अब 60 सेकेंड में क्रॉस कर रही है दूसरे ब्रिज को, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई? दोनों स्पीड आ गई। इन दोनों स्पीड में से हमको क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू। और x को हमने क्या मान रखा है? ट्रेन की लेंथ मान रखा है ना। तो क्या करेंगे? इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? हम कंपेयर कर देंगे। और कंपेयर कर देंगे जब दोनों को हम, तो हमारी यहाँ से कैलकुलेशन करोगे और x की वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी कितनी? 200 मीटर। और x हमने किसको माना था? ट्रेन को माना था। तो ट्रेन की लेंथ 200 मीटर। दैट्स क्लियर? ओके देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम 14th क्वेश्चन करेंगे आज। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब? 14th क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिहंत का चैप्टर नंबर 7 का 14th क्वेश्चन है ये। और पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का, सेम डिस्टेंस है ये। क्या है? सेम डिस्टेंस है ये। ठीक है? उसने बताया नहीं डिस्टेंस कितना है, उसने बताया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है एक, वो डिस्टेंस सेम है दोनों। एक रनर मान लो इस साइड से दौड़ रहा है और एक रनर इस साइड से दौड़ रहा है। इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब इन दोनों रनर्स को यहाँ पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंचना है। मतलब ये डिस्टेंस कुछ नहीं है तो इसको x तो मान ही सकते हैं ना, पूरे डिस्टेंस को। इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे? x
किलोमीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जब मतलब कि एक रनर क्या करता है कि एक रनर इस डिस्टेंस को कवर करने में इन दोनों में से कोई एक रनर क्या करता है 16 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है, 16 मिनट्स ज़्यादा। तो पहले इनका टाइम निकालना पड़ेगा, स्पीड और डिस्टेंस का यूज़ करके इसका टाइम और इसका टाइम दोनों का टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं आगे हम, ठीक है। हमने डिस्टेंस को x माना, r1 रनर फर्स्ट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है, रनर 2 की स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है हमारा सेम, डिस्टेंस एकदम सेम है, x है हमारा डिस्टेंस। तो हमारे पास अगर स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, 2 स्पीड से, क्योंकि 2 रनर्स है यहाँ पे, तो 2 रनर्स की स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस क्या है दोनों का सेम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे उसका टाइम निकाल लेंगे कि r1 रनर को इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो r1 का जब हम टाइम फाइंड करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा दोनों के लिए सेम है ना, इसका स्पीड 15 था तो हम इसका टाइम कितना लगेगा x अपॉन में 15 आवर्स, क्लियर है। और दूसरे रनर को टाइम लगेगा x अपॉन में 16 आवर्स, क्लियर है। यहाँ भी फॉर्मूला वही यूज हुआ है, देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। मतलब r1 ने t1 टाइम में इस डिस्टेंस को कवर किया और r2 ने t2 टाइम, मतलब दोनों को डिफरेंट टाइम लगा यहाँ पर पहुंचने में, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है अलग है और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, बट दोनों को टाइम यहाँ पहुंचने में अलग अलग लगेगा। अब उसने एक कंडीशन बता दी, कंडीशन उसने बोली, चलो हमने मान लिया कि ठीक है एक को इतना लगा टाइम और एक को इतना टाइम लगा। अब उसने एक कंडीशन क्या बताई क्वेश्चन में कि अगर एक रनर क्या करता है दूसरे रनर से 16 मिनट ज्यादा लेता है, 16 मिनट ज्यादा टाइम लेता है यहाँ पहुंचने में, कहाँ इस जगह पहुंचने में, एक रनर दूसरे रनर के मुकाबले में 16 मिनट का टाइम ज्यादा लेता है, पर टाइम 16 मिनट का यूज नहीं होगा यहाँ पे तो आवर्स में टाइम चाहिए, तो हमने 16 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60 कर दिया। हमेशा कोई भी टाइम मिनट में अगर गिवन है उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में आ जाएगा। अब ये सारी की सारी इक्वल होगी, क्लियर है। अब ये x अपॉन में 16 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा 16 अपॉन में 60। आगे क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे दोनों का। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो चाहे इसको 15 इंटू 16 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आसानी होगी ऐसे करने में। क्यों आसानी होगी, देखो जब 15 अपॉन में 16 को इससे डिवाइड करोगे तो 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 16 और 16 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 16x। अब इन दोनों में से जब दूसरे केस के लिए करेंगे इसके लिए तो 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 15, x के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा 15x आएगा, इज इक्वल टू में क्या रहेगा हमारा मैंने इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया सारा, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ x की वैल्यू ये वाली यहाँ पर, मतलब इसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे है, ठीक है। और ये इसके इक्वल में पता क्या आएगा, इसके इक्वल में आएगा 16 अपॉन में 60, क्लियर है। इसके अपॉन में 16 अपॉन में 16 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि x 16 माइनस 15x x बचेगा और ये x ये 15 इंटू 16 उधर चला जाएगा, 15 इंटू 16 यहाँ आ गया और एक 16 पहले से था यहाँ पे और अपॉन में 60 भी यहाँ पे है, बस कैंसिल आउट करो 15 4 जा 60, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई 64 किलोमीटर। क्लियर, क्लियर है सभी को। सो ये हमारा क्वेश्चन था, जो कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो अब हम 15th क्वेश्चन करेंगे आज। कौन सा क्वेश्चन करेंगे 15th। अब स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, पर थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बस है, एक बस क्या करती है 54 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और दूसरी ये जब स्टॉपेज के साथ चलती है, जब इसमें स्टॉपेज नहीं होता, कहीं रुकती नहीं है, बिना रुके क्या है चलती है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर रही है। एक बस विदाउट स्टॉपेज, जब उसके पास कोई स्टॉप नहीं है तो वो 54 किलोमीटर मतलब कि 60 मिनट में, 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 60 मिनट्स में वो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। अब अगर वो 60 मिनट्स में 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है
तो बताओ 1 मिनट में कितना करेगी, 9/10 किलोमीटर करेगी। तो 1 मिनट में 9/10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तब जब वो कहीं नहीं रुकेगी, विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, अगली कंडीशन क्या आती है कि अगर वो रुकती है कहीं, अगर वो रुकती है कहीं, ठीक है, बस चली, उसके पास भी 1 घंटे का टाइम, ठीक है, वो बस चली बट उसने 1 घंटे में सिर्फ कितना कवर किया, 45 किलोमीटर। मतलब स्टॉपेज में उसका टाइम लगा होगा ना। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ वो कितनी देर रुकी बीच में, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, जबकि बिना स्टॉपेज के दूसरी बस ने 1 आवर में ही 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम डिफरेंस निकाल लेंगे इसका कि अगर 1 घंटे में 54 किलोमीटर चली तो ये 1 घंटे में सिर्फ 45 चली, तो कितना कम चली, तो ये चली 9 किलोमीटर कम चली। तो जितनी देर रुकी होगी, अब 9 किलोमीटर कम चली, तो 9 किलोमीटर को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना इसने शायद कहीं स्टॉप ले लिया था, उसकी वजह से 9 किलोमीटर क्या है, कम चली। ठीक है, तो अगर इसने स्टॉप लिया कुछ टाइम का, वही टाइम हमको निकालना है स्टॉपेज टाइम, तो उसने उस 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉपेज ले लिया था, जिसकी वजह से सिर्फ ये 9 किलोमीटर पीछे रह गई, 9 किलोमीटर पीछे रह गई जो दूसरी बस थी जो बिना स्टॉप के चली थी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 9 किलोमीटर को कवर करने में जितना टाइम लगेगा, 9 किलोमीटर डिस्टेंस को जितना टाइम लगेगा कवर करने में, उतना ही टाइम उसने कहीं रुकने में टाइम स्पेंड कर दिया था। ठीक है, या स्टॉपेज उसने उतना लिया था। तो 9 किलोमीटर है ये, हमको पता है 1 मिनट में वो 9.10 किलोमीटर की 9/10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9/10 किलोमीटर वो 1 मिनट में कवर कर लेती है, तो बताओ 1 किलोमीटर कितने मिनट में करेगी। तो 1 का जब निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, तो 9/10 नीचे था, मैंने इसको मल्टीप्लाई मिला के 10/9 कर दिया था इसको। ठीक है, आगे उसने बोला अब 9 किलोमीटर का निकालना था ना हमको, तो जब 9 किलोमीटर का निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या 10, क्या आ जाएगा 10। तो 10 इज योर राइट आंसर, 10 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर नहीं 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट उसने कहीं रेस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो पीछे रहेगी 9 किलोमीटर। क्लियर है, अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।